What's up, you bookish people? All good? Great. What a lovely morning here in Mumbai. मज़ा ही आ गया. सुबह को उठा जल्दी, जॉगिंग करके आया. Super positive and highly energetic morning. Feeling totally rejuvenated. ऊपर से आज संडे भी है. क्या करें? काम करें या रेस्ट करें? क्या बोल रहे हो? कर ले. आप करते हो क्या संडे को काम? वाह, क्या बात है. चलो फिर आई है तो कर लेते हैं. चलते हैं हमारे आज के इस बुक पे. दोस्तों, सपोज करो कि दो दोस्त हैं, ठीक है, सेम एज के हैं, सेम सिटी में रहते हैं, सेम स्कूल में जाते थे, पर एक ना अपनी पूरी ज़िंदगी भर पैसों के पीछे भागता रहा, दूसरा पैसा उसके पीछे भागता रहा. हैरानी वाली बात तो ये है कि दोनों की क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सेम है, और फिर इतना डिफरेंस क्यों? डिफरेंस है उनकी सोच में, कंडीशनिंग में और मनी मैनेजमेंट स्किल्स में. आज जिस बुक पे हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, वो बुक ना पैसों के बारे में नहीं बल्कि पैसों के साथ रिलेशनशिप बनाने की बातें करती है. बुक का नाम है रिच डैड वर्सेस पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी. काफ़ी फेमस है ये बुक. मैं अपने स्कूल टाइम पे इसके बारे में मैंने सुना था. आप कोई भी लाइब्रेरी में चले जाओ, बुक स्टॉल पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, हर एक बुक वाले के पास ये बुक होगी ही, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है. तो इस बुक के आइडियाज़ पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले. हाँ, जल्दी करो. मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ. दबा दो जल्दी. दबा दिया? घंटी भी दबा देना, ठीक है. मैं आप सभी लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये बुक लिखी गई थी 1997 में. मैंने पढ़ी 2026 में. 29 ईयर्स बाद मैंने कई सारे ऑथर के थॉट्स के साथ ना डिसएग्री किया, जो आपके साथ भी होगा जब आप ये मेरा व्लॉग सुनोगे. तो किसी भी चीज़ पे जब आप डिसएग्री कर रहे हो, ये मेरा व्लॉग सुनते टाइम पे, या आपको लगेगा यार ये क्या फालतू बकवास कर रहा है, ऐसे थोड़ी है, चल बंद कर इसको, मतलब ऐसा अगर आपके मन में कभी भी आया तो प्लीज़ मेरे लिए कोई ओपिनियन मत बनाना या कोई जजमेंट मत बांध लेना. ये मेरे थॉट्स नहीं है. मेरा तो बस काम है कि ऑथर के थॉट्स को आप तक मैं डिलीवर करूं, ताकि आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में जहां कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सको. ऐसे तो जहाँ पर मैंने ऑथर के साथ हाईली डिसएग्री किया है, वहाँ पे मैंने कहा है कि मेरा ओपिनियन ये है, एंड देन 2-3 लाइन का कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने उसके बाद दिया है. जनरली होता क्या है ना, एक बुक बफ़े की तरह होती है. आप शादी में जाते हो, बफ़े लगता है, आपको जो चाहिए वो आप ले रहे हो, जो नहीं चाहिए अब आगे खिसक रहे हो. जो चीज़ आपकी फेवरेट है वो 2-3 बार ले रहे हो, जो चीज़ आपको नया ट्राई करना है वो भी आप ले रहे हो, नहीं तो आप आगे खिसक रहे हो. बुक का भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है. 300 पेज की बुक होती है ऑन एन एवरेज. 12 से 15 चैप्टर्स होते हैं. नेसेसरी नहीं है कि आप पूरे बुक के ऑथर के थॉट्स के साथ आप अग्री करो. कई चीज़ से आप नहीं भी कर सकते हो. आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ है नहीं है, ठीक है. जो चीज़ आपके लिए रिलेटेबल है, आपको यूज़ की आएगी, आप उठाओगे, नहीं तो आप अगले चैप्टर पे जाओगे. बस यही फंडा है और कुछ नहीं है, ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हमारे इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में. सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो. पुअर डैड बोलता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नौकरी लगेगी, फ्यूचर सिक्योर होगा. रिच डैड बोलता है, बेटा सीखो कि पैसा कैसे काम करता है. क्या होता है ना, पुअर और मिडिल क्लास लोग पूरी ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं. रिच क्लास लोग क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके पीछे भागता रहता है, उनको चेज़ नहीं करना पड़ता है. आप भी वही चीज़ करो, ठीक है. अब इस बुक का सबसे सॉलिड मोस्ट कंसेप्ट, पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, घर खरीदते हैं, बोलते हैं एसेट है, गाड़ी खरीदते हैं, बोलते हैं एसेट है. पर रिच डैड बोलता है जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है, और जो चीज़ आपके जेब में पैसे भरे वो एसेट है, ठीक है. यहाँ पे रिच डैड ये कहता है कि अगर आपने घर खरीद लिया, उसके EMI हैं, उसका टैक्सेस है, उसका रिपेयर कॉस्ट है, जेब से पैसा जा रहा है, लायबिलिटी है, ठीक है.
फिर आपने गाड़ी ले ली, उसका ईएमआई है, उसका इंश्योरेंस है, उसका पेट्रोल डीजल का कॉस्ट है, उसका मेंटेनेंस है, पैसा जा रहा है, लायबिलिटी है। लेकिन मेरे हिसाब से आज के तारीख में जो कि मेरी ओपिनियन बनती है वो ये है कि आज के टाइम पे अपना खुद का घर होना या अपनी खुद की गाड़ी होना ना ही एसेट है ना ही लायबिलिटी है, बल्कि ये तो एक सुपर नेसेसिटी है। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। अब देखो क्या होता है, अपने घर खरीदा नहीं तो आप रहोगे कहाँ पे? रेंट पे। तो वहाँ तो रेंट तो देना ही है, जेब से पैसा तो वहाँ भी जा ही रहा है। उससे अच्छा है, बेटर यही है ना कि आप अपना, अगर आप केपेबल हो तो अपना खुद का घर खरीदो, 15-20 साल उसका ईएमआई भरो। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो ईएमआई जल्दी भर के कवर अप कर लो, ठीक है। होगा ये ना कि एक आपका खुद का हक का घर बनेगा, जिसका फ़ायदा आपको होगा, आपके आने वाले जनरेशन्स को होगा, उनको हाउस हॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं गाड़ी की। मेरे लिए तो ये बहुत नेसेसिटी है, बिकॉज आई एम अ व्हीकल एंथुसियास्ट। ये एक अलग फैक्टर है। पर नेसेसिटी की बात अगर की है तो नेसेसिटी क्या है ये बताते हैं। आपको अगर कहीं भी जाना है, ठीक है, सामान कैरी करने का कोई इशू नहीं है, जितना डालना चाहो डालो। अगर आपको फंक्शन में जाना है जहाँ आप चाहते हो कि भाई मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए, मेरी इस्त्री ना बिगड़ जाए, मैं फंक्शन में पहुँचने से पहले पसीना पसीना ना हो जाऊँ, गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है ना। आराम से बैठो एसी में, गाने सुनते सुनते, बातचीत करते करते वहाँ पे पहुँचो, ना कपड़े ख़राब होंगे, ना इस्त्री बिगड़ेगी, ना ही आप पसीने पसीने हो जाओगे। नेसेसिटी वाला फैक्टर है। ये दो चीज़ें ऐसी है ना जहाँ पे अगर आप पैसे डाल भी रहे हो ना, यहाँ से आपको सर्विस मिल भी तो रही है कि नहीं? पैसे आपके वेस्ट नहीं जा रहे। ये मेरा थॉट है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे अपना खुद का घर होना, गाड़ी होना, ये एक एसेट है, लायबिलिटी है या एक नेसेसिटी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये एसेट है क्या? एसेट वो चीज़ है जिसमें आपने एक बार पैसे डाल दिए तो वहाँ से आपको रिटर्न आते रहना चाहिए, ठीक है। रिकरिंग फैक्टर जिसको कहते हैं ना, वो वाला। कोई रेंट देने वाली प्रॉपर्टी हो गई, कोई बिजनेस हुआ, रॉयल्टी हुई कहीं से, या स्टॉक्स जिस पे डिविडेंड आते हैं, वो वाला फैक्टर, ठीक है। अब स्कूल में हम क्या सीखते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस। पर ये तो नहीं सीखते ना कि टैक्स कैसे बचाते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे ग्रो करते हैं। अब ऑब्वियस है कि स्कूल का एजुकेशन एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है हायर एजुकेशन के लिए, पर पता नहीं ऑथर ने इस चीज़ को क्यों हाईलाइट किया है। रिच डैड कहता है कि बेटा स्मार्ट लोग क्या करते हैं पता है? पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है। इसके लिए सिर्फ अर्निंग पे नहीं बल्कि लर्निंग पे भी फोकस करो। सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, इन्वेस्टिंग सीखो। पैसे की पावर स्पेंडिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग में होती है। सो इन्वेस्ट वाइजली, ठीक है। ओके, पुअर डैड बोलता है बेटा कंपनी लॉयल रहो, रिटायरमेंट सिक्योर होगी। रिच डैड बोलता है बेटा बिल्ड योर ओन बिजनेस, become a job creator, make your own rules and regulations and let people follow it. I truly agree with it. क्या होता है ना, देखो जॉब गलत बात नहीं है, पर उसको फाइनल डेस्टिनेशन सोचना ये गलत है, क्योंकि आजकल तो उसकी भी सिक्योरिटी है नहीं, वो लटकती तलवार है। कब आपका गला इससे कट जाए आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। और आजकल तो कंपनीज नोटिस पीरियड देने के पहले ही ले ऑफ कर रहे हैं। तो सोचो, आज के टाइम पे तो एक से ज़्यादा इनकम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाली बात है। जॉब को आप यूज़ करो सीखने के लिए, कैपिटल बनाने के लिए, एक्सपोजर के लिए, नेटवर्किंग के लिए, पर सपना आपका ये होना चाहिए कि एक दिन मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। ओके, पुअर और मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से इतना डरते क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। फिक्स सैलरी, फिक्स रूटीन, फिक्स लाइफस्टाइल, नो टेंशन। बट रिच डैड बोलता है जॉब आपको बस सर्वाइवल देगा, सिक्योरिटी नहीं देगा। और हमें पता है जॉब इतना सेफ ऑप्शन क्यों लगता है, क्योंकि हमने रिस्क लेना कभी सीखा ही नहीं है, इसके वजह से, ठीक है। रिस्क लेना मतलब मैं यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क की बात कर रहा हूँ,
ब्लंट रिस्क की नहीं। डिफरेंस समझाता हूँ। अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, अभी आप जिस घर में रह रहे हो उसके अगेंस्ट अगर आप मॉर्गेज लोन लेके बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका बिज़नेस 6-7 महीना चला, नहीं चला, 8वें महीने में बंद हो गया, अब आपके पास ना तो वो बिज़नेस रहा, ना ही आपका ये घर रहेगा, क्योंकि बैंक वाले जब्त कर लेंगे। और अगर आप एक मिडिल एज पर्सन हो ना, बिटवीन 30 to 50, और ऐसा कोई ब्लंट रिस्क लेना चाहते हो, तो वो रिस्क लेने से पहले ये सोचो कि आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स है, और आपके बच्चे भी डेफिनेटली होंगे ही, तो सेल्फिश मत बनो। अगर आप एक ऐसा हार्श डिसीजन ले रहे हो ना, तो वो सफ़र करने वाले वो लोग भी होंगे, वो 2 जनरेशन्स भी होंगे, तो उनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी ब्लंट रिस्क मत लो। कैलकुलेटिव रिस्क लेने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ चीज़ चालू करने के लिए कोई चीज़ दाव पे लगा रहे हो, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, उसमें फेल हो गया, वो चीज़ आपके हाथ से चली भी गई ना, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी कुछ चीज़ अवेलेबल होना चाहिए सर्वाइवल के लिए। आप टोटली वॉश आउट मत हो जाओ उस रिस्क के साथ, ठीक है। ये है कैलकुलेटिव रिस्क। ओके, आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी गॉन टू सून। आपने लॉटरी विनर्स को तो देखा ही होगा, पैसा आते ही उड़ाना स्टार्ट, घर, गाड़ी, यॉट, प्राइवेट जेट, लग्जरी वॉचेस और पता नहीं क्या क्या चीज़, और एक दिन ये लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। हम सभी ने ऐसे एग्जांपल्स देखे ही होंगे हमारे आसपास एरिया में, है कि नहीं। तो पैसा तो हर इंसान कमा ही लेता है, उसको मैनेज करने की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा कमाना स्किल है, पर उसे बचाना और उसे बढ़ाना इंटेलिजेंस का काम है। तो अगर आपके पास नहीं है, किसी एक्सपर्ट को ढूंढो, काफ़ी सारे एक्सपर्ट अवेलेबल है, वेल्थ मैनेजर्स है, स्टॉक एक्सपर्ट्स है, ब्रोकर्स है। हाँ, ट्रस्ट फैक्टर एक अलग चीज़ है, वो आपको खुद को ही परखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, दुनिया के सबसे अमीर लोग पता है क्या करते हैं? जॉब लिस्टिंग्स नहीं ढूंढते, नेटवर्क बनाते हैं। लोग, पार्टनरशिप, आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ों में लगे हुए होते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? रेज्यूम अपडेट करते रहते हैं। आप जिस टाइप के लोगों के साथ उठना बैठता रखते हो, आपकी सोच वैसे बनती है, आपकी ग्रोथ भी वैसे ही होगी। अगर आप लाइफ में सही में ग्रो करना चाह रहे हो तो वैसी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ रहो, ठीक है, अगर वो आपको अपने साथ रखे तो। मतलब मजाक कर रहा हूँ। ओके, ये बुक ना बिल्कुल भी नहीं कहती कि भाई चल जॉब छोड़ दे, बिजनेस में लग जा या स्टॉक्स का एक्सपर्ट बन जा, बिल्कुल नहीं। ये बस ये कहती कि भाई थोड़ा सा रुक जा, बहुत भाग रहा है, शांति से बैठ, सोच कि तू जिस चीज़ के लिए भाग रहा है उसमें से तुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। जिस चीज़ में तू पैसे डाल रहा है उसमें तू बस डाले जा रहा है, वहाँ से कुछ रिटर्न्स आ भी रहे हैं या नहीं। ये सोच कि तू एक क्रिएटर है या एक कंज्यूमर है, तू बस अपनी सैलरी हाइक्स के बारे में सोच रहा है या तुझे एसेट बनाने हैं भी या नहीं, ये सारी चीज़ें सोच। अमीरी एक दिन में नहीं आती, गारंटी है, पर गरीबी रोज़ के गलत डिसीजन से ज़रूर आती है। थिंक वाइजली। तो ये बुक ना टिपिकल फाइनेंस बुक नहीं है, बल्कि माइंडसेट का मिरर ज़्यादा है। पैसे को अपना बॉस ना बनने दो, आप उसके बॉस बनो, ठीक है। और अगर आज के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदते टाइम पे एक बार भी दिमाग में थॉट आए कि ये एसेट है या लायबिलिटी है, तो समझ जाओ कि मेरे इस ब्लॉग का आपके दिमाग पे अच्छा खासा असर पड़ा है। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड। स्किल्स में आज जिस बुक पे हम ब्लॉग बना रहे हैं वो बुक ना ब्लुक। पुअर डैड बोलता है, बेटा
क्या आवाज़ है यार। जॉब इज़ द ओनली सिक्योरिटी, ठीक है। फिक्स सैलरी, फिक्स रूटीन, फिक्स लाइफ स्टाइल, शिट।